हाय स्टूडेंट्स, राना हियर। मैं इसमें क्लास 12 के मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वो मैथमेटिक्स जो होता है कैलकुलस है। कैलकुलस का हिंदी होता है कलन। इसमें जो होता है डिफरेंशियबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करने के साथ साथ उस पर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में स्टूडेंट आप शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कभी भी पूछा जाएगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट, तो आप इस पर फोकस कीजिए। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं शुरू से अंत तक। आप ओके स्टूडेंट, इसमें कहा गया है क्लास 10 का मैथमेटिक्स है कैलकुलस, हिंदी में कलन कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। अब एक फंक्शन दिया गया है log ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें कहा गया है इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इसमें हम देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड में log, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, और राइट हैंड साइड में जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यह जो होता है अलजेब्राइक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन को मिक्स करके एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बनाया गया है, जिसको जो होता है स्पेसिफिक फंक्शन हम कहेंगे। ओके, अब इस स्पेसिफिक फंक्शन का स्पेशल फंक्शन का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन का मतलब होता है इस फंक्शन को हम स्लोप निकालेंगे। इस फंक्शन के किसी एक पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे। वो जनरल पॉइंट के लिए हम एक स्लोप निकालेंगे। उस स्लोप को ही हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन। स्लोप का मतलब होता है ढाल या प्रवणता। इसको कर्व के थ्रू भी हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसका सोल्यूशन हम जो होता है स्लोप निकाल के आपको शो करेंगे। वह स्लोप जो होता है dy बाई dx होगा, जिसको अवकलन करते हैं। और उसको ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म में जो होता है उसको हम स्लोप या प्रवणता कहेंगे, या हिंदी में ढाल भी कहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन का मीनिंग होता है हल। जब कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो यह स्टेप जो होता है आपको लिखना है शुरू में। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया जाता है वो सभी इंफॉर्मेशन को जो होता है सिस्टमेटिक आपको नोट करना है। दिया गया है यहाँ पर log x इंटू वाई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज दिया गया है। उस लॉगरिथमिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज को हम जानेंगे तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए लॉगरिथमिक फंक्शन का जो प्रॉपर्टी होता है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे 1 बाई 1। आप देखिए, अगर सपोज कीजिए log m इंटू एन दिया गया है, इसको जो होता है log m इंटू एन हो गया, यहाँ पर e लिखा गया है। इस लॉगरिथमिक फंक्शन का यह बेस है। अगर इस तरीके से दिया रहता है तो उसको log ऑफ m बेस e करते हैं, अब प्लस log ऑफ n बेस e करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर इस तरीके से आपको लिखा गया है तो अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, x भी अलजेब्राइक फंक्शन है, y है, उसका मल्टीप्लिकेशन के साथ जो होता है लॉगरिथमिक फंक्शन दिया गया है। मतलब इसमें अलजेब्राइक भी फंक्शन है और अलजेब्राइक फंक्शन को के साथ जो होता है कंपोज किया गया है लॉगरिथमिक फंक्शन। एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो गया है और इसका हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करते हैं उसको dy बाई dx का वैल्यू निकालेंगे। वह वैल्यू जो होता है इसका एक पार्टिकुलर कर्व होगा, उस कर्व के किसी पॉइंट पर वह स्लोप होगा। स्लोप का मतलब ढाल या प्रवणता होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। ये लॉगरिथमिक फंक्शन का ये प्रॉपर्टी है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। यू हैव टू रिमेंबर इट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो इस फार्मूले को
इसको आइडेंटिटी या फार्मूला कहेंगे या हिंदी में समीकरण कहेंगे। यू हैव टू रिमेम्बर इट, आपको इसको याद करके रखना है। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसी के बेसिस पे इसको तोड़ देंगे। इसको तोड़ेंगे, log ऑफ x बेस e प्लस log ऑफ y बेस e इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इतना हम लिख सकते हैं इसी के बेस पर। ओके स्टूडेंट, तो इस फार्मूले को हम यहाँ इरेज कर रहे हैं। इरेज करने के बाद से इसको उसी फार्मूले के आधार पर जो होता है, उस बेस पर जो होता है, इसको लिखेंगे log ऑफ x बेस e प्लस log ऑफ y बेस e इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। स्टूडेंट, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से जो होता है इसको ब्रेक करके रखे हैं। उसके बाद से हम कहेंगे अब इस या लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टी जो गया, अब हम कहेंगे इस जो एक फंक्शन है, इस फंक्शन में जो होता है, हम दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में x के सापेक्ष जो होता है अवकलन करने पर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों का में कहे चाहे काट, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर लिखिए दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन दिया गया है, या एक फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन दिया होगा, एक कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन है। इसको जो होता है प्रत्येक चर को जो होता है हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन। यहाँ पे लिखा गया दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह जो लेफ्ट हैंड साइड इधर का टर्म जो होता है बराबर के इधर का जो टर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर के उधर का टर्म जो होता है राइट हैंड साइड है। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि इफ एनी फंक्शन इज गिवन एंड दैट फंक्शन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ that function is multiplication with logarithmic function, then we will use the concept of logarithmic function log of e plus log of y is equal to x square plus y square. After this we have to differentiate on both sides with respect to x. We have to differentiate, इसको differentiate करेंगे with respect to x on both sides, दोनों साइडों में x के रिस्पेक्ट में हमको differentiate करना है। ओके स्टूडेंट, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए एक फार्मूला और यहाँ पे यूज हो रहा है, उस फार्मूले को भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में इसको एक्सप्लेन किए थे, यहाँ पर भी फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट इसका रिवीजन आप कर सकें। अगर यह एक फंक्शन है, यह एक अलजेब्राइक फंक्शन है, इस अलजेब्राइक फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है, तो इस पर जो पावर है, पावर को पहले लिखेंगे और इसमें से एक पावर को घटाकर सेम क्वांटिटी यहाँ पर लिखेंगे, सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर एक पावर घट गया। उसके बाद से स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसके अंदर जो था ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट पे, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। a जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है और b जो होता है वो भी कांस्टेंट टर्म है, लेकिन यह x जो होता है चर का मतलब जो होता है वेरिएबल होता है, उसके वैल्यू को जो होता है डिफरेंशिएट करेंगे तो सेम पावर के कांसेप्ट को यूज करेंगे। यहाँ पे a लिखेंगे, यहाँ पे x का पावर जो होता है 1 है, x का पावर 1 है तो 1 पहले लिखेंगे इंटू x टू दी पावर 1 माइनस 1 करेंगे अब प्लस एक कांस्टेंट टर्म, हमेशा कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो होता है 0 होता है। इसको सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे n इंटू ax प्लस b टू दी पावर n माइनस 1, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद से इस ब्रैकेट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन बच रहा है उसको लिखेंगे। यहाँ पर बचा a में 1 से गुणा करेंगे, a हो गया x का पावर 1 में से घटा देंगे 0 हो गया प्लस 0, यह इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखेंगे। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। हम जानते हैं किसी भी संख्या पर 0 का मान जो होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ पर x टू दी पावर 0 आया, उसका वैल्यू जो होता है 1 होगा। इसको हम प्रूव करके भी दिखा देंगे। ओके स्टूडेंट, तो x टू दी पावर 0 अगर किसी भी वेरिएबल है या कांस्टेंट है उसके पावर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, इसलिए इसको लिखेंगे n इंटू ax प्लस b टू दी पावर
n माइनस 1 और इंटू इसका वैल्यू जो होता है a हो जाएगा, a गुणे 1 मतलब a हो जाएगा। इसलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं a इंटू n, या ऐसे लिख सकते हैं a इंटू n इंटू, चाहे इसको आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्रम मिलने का नियम फॉलो होता है, इसलिए उसके बेसिस पर लिख सकते हैं n को कॉलेंगे n इंटू a ब्रैकेट में ax प्लस b टू दी पावर जो होता है n माइनस 1 होगा। इसलिए यह अलजेब्राइक फंक्शन है, उसका पावर किया गया। इसका डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में एक बार करेंगे, डिफरेंशिएशन बहुत बार कर सकते हैं, लेकिन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन इतना आया n इंटू a ब्रैकेट में ax प्लस b टू दी पावर n माइनस 1। इसका डिफरेंशिएशन इस बेसिस पर हम यहाँ पर भी हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो उसको आप लिख सकते हैं। ओके, इसको आप रिमेम्बर करें। इसका डिफरेंशिएशन जो होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है हिंदी, उसका डिफरेंशिएशन का हिंदी जो होता है अवकलन होता है। ओके, तो इतना हो गया स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लिए। उसके बाद से हम लॉगरिथमिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन आपको एक्सप्लेन करेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद से लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक बार एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन न हो, और किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। इसलिए हम अगर कर सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं अगर d ऑफ dx अगर log ऑफ x बेस e दिया गया है तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो इस केस में जो होता है, अगर log का डिफरेंशिएशन जो होता है log ऑफ x का डिफरेंशिएशन बेस e के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ओके स्टूडेंट, इसको आप रिमेम्बर करेंगे, अगर जहां पे भी इसका आवश्यकता है वहां पर आपको यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको दोनों साइड में दोनों पक्षों का x के साथ अवकलन करने पर या हम करेंगे कि डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइडों में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हमको वैल्यू मिलेगा, लिखेंगे d/dx, यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ x बेस e, log ऑफ x बेस e प्लस यहाँ पर हो गया log ऑफ y बेस e, यह एक ब्रैकेट हो गया। इस ब्रैकेट को यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद से राइट हैंड साइड में भी लिखेंगे d ऑफ dx और ब्रैकेट में लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये इंफॉर्मेशन जो लिखे हैं कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए और राइट हैंड साइड में भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। और यहाँ पर दो फंक्शन का एडिशन है, तो दो फंक्शन का एडिशन होगा तो यह डिफरेंशिएशन इसके साथ भी करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो उसी तरीके से इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और इस फंक्शन को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, इतना हम होप करें आप समझ गए होंगे। इसलिए ऊपर के टर्म को इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद से हम और अपने प्रॉब्लम के डेस्टिनेशन की तरफ एक्सटेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का ये अलजेब्राइक फंक्शन का सम है, तो इसको हम लिख सकते हैं d/dx सेपरेट कर लेंगे log ऑफ x बेस e। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद से d/dx इसका डिफरेंशिएशन करके प्लस है तो प्लस के साथ, अगर माइनस रहता है तो माइनस के साथ करते हैं। यहाँ पर log ऑफ y बेस e, तो दूसरा फंक्शन हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट इसको आप जानते हैं, इस फॉर्मूले से हम उसको यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ d ऑफ dx, यहाँ पर है x स्क्वायर, तो ब्रैकेट में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस d/dy dx इंटू y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर दिया गया था d/dx से अलजेब्राइक फंक्शन का सम है या लॉगरिथमिक फंक्शन का सम है, तो दोनों को सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन सबके साथ कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, अब इसका फार्मूला होता है, अगर log ऑफ x बेस e का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका होता है 1/x। उसी तरीके से अगर log y है और बेस e है, उसका डिफरेंशिएशन x के साथ रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है,
लॉग वाई बेस ई का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है एक बटे वाई हो जाएगा। क्योंकि अगर एक्स रहता है तो यहाँ पर फिनिश हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि एक्स का पावर जो होता है 1 होता है वो पहले आ जाएगा, 1 में से 1 घट जाएगा, एक्स का पावर 0 हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर y है तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पर कंडीशन वो नहीं होगा क्योंकि log ऑफ y पर 3 है, इसका 1 बटे y हो जाएगा। और फिर से y को जो होता है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वो हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई dx। इसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले फार्मूला लिखे थे, जो पावर होता है वो पहले आएगा और जो पावर है उस पावर में से 1 घटा देंगे इनटू इसके अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं 2 ऑफ x, इतना लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 इंटू 1। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2y हो जाएगा। उसी तरीके से 2 में से 1 घट जाएगा इंटू dy, y को फिर से x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि वह फंक्शन जो होता है y है या x है, तो इसलिए उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसको हम इरेज कर रहे हैं। इरेज करने के बाद से ऊपर तक जो भी इंफॉर्मेशन उसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको लिख सकते हैं 1 बटे x प्लस इसको लिखेंगे 1 बटे y इंटू dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिखेंगे 2 और x की पावर 2 माइनस 1, ये यहाँ पर x की पावर 1 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म आएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे 2 y पर सेम कंडीशन है, 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा इंटू dy डिवाइडेड बाई dx। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर ध्यान दें कि हो सकता है कि यहाँ पे देखें dy वाला टर्म है इधर और dy वाला टर्म इधर ही है, ये दोनों टर्म को इकट्ठा करेंगे और जो dy हाय स्टूडेंट, राना इज हियर। मैं इसने क्लास 12 के मैथ को में कैलकुलस में एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन, मींस हिंदी में उसको अवकलन करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। ओके स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को, अवकलन के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि कैलकुलस आपको इजी हो सके। ओके स्टूडेंट, तो आइए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जो क्लास 12 मैथ कैलकुलस, इसको हिंदी में कलन करते हैं और यहाँ पर हम अवकलन करते हैं। अवकलन का मतलब डिफरेंशिएशन। इसमें हम एक स्पेसिफिक फंक्शन लिए हैं, यहाँ डिफरेंशिएशन आप एक स्पेसिफिक फंक्शन, यहाँ पे एक स्पेसिफिक फंक्शन लिए हैं, उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पर कहा गया यदि sin y इज इक्वल टू x इंटू साइन अल्फा प्लस वाई, यह एंगल जो होता है एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल टर्म दिया गया। वेरिएबल का मतलब होता है चर, कॉमन। तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई dx, सिद्ध कीजिए कि dy बाई dx जो होता है साइन स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन अल्फा होगा। इसका मतलब क्या होता है, dy बाई dx जो होता है यह एक स्लोप होता है। इसको एक्सप्लेन करेंगे ग्राफिकली कैसे होता है, पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसलिए कैलकुलस में जो होता है हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन का मतलब होता है उस फंक्शन में जो होता है किसी पॉइंट को जो होता है उसके वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, वो एक स्लोप होता है। स्लोप का मतलब प्रवणता या हिंदी में ढाल भी करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन को प्रूव करने के बाद हम इसमें कैसे इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन का हिंदी होता है हल। और इसको लिखने के बाद से जो होता है यहाँ पर लिखेंगे दिया है, जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको हम लिखेंगे दिया है। वो क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया है साइन वाई, यहाँ पर लिखा गया साइन वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट, यहाँ पर लिखा गया है साइन और एंगल दिया गया है अल्फा प्लस वाई। सपोज कीजिए यह इक्वेशन नंबर 1 है। ये दिया गया है कि एक फंक्शन है, जो फंक्शन जो फलन जो होता है साइन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस वाई। इसका मतलब क्या हुआ, इधर भी एक फंक्शन है, इधर भी 2 फंक्शन है, एक टर्म ये एक यहाँ पे। तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद
इसके वैल्यू को हमको सिद्ध करना इतना है। इसलिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम फार्मूला हम बताएंगे कि सपोज कीजिए कि एक दो फंक्शन दिया गया है, एक फंक्शन f(x) है और दूसरा फंक्शन g(x) है। इस फंक्शन को जो होता है आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए जो होता है आप दोनों साइड में, इसमें जो होता है सपोज कीजिए ये फंक्शन जो होता है दे दिया गया है y = f(x) × g(x), दो फंक्शन दे दिया गया, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको आप कहेंगे 1 है, तो इस फंक्शन के दोनों तरफ जो होता है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे d/dx dy/dx = इसको कहेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको कहेंगे सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, इसको यहाँ पर रख देंगे, उसके दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो d(dx) × g(x). अब क्या करेंगे, सेकेंड यहाँ पर प्लस करेंगे, या अलजेब्राइक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक जनरल फॉर्म हमने लिया है। उसके बाद से फर्स्ट फंक्शन को आपने छोड़ दिया था, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए हैं, उसी तरीके से आप सेकेंड फंक्शन को वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद से फर्स्ट फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन जो होता है एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। इस तरीके से यह एक फंक्शन हो गया, ये फंक्शन का एक तरह से जनरल फॉर्म हो गया। अगर दो फंक्शन दिया गया, दो फंक्शन का अगर डॉट प्रोडक्ट में दिया गया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे छोड़ते हैं, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस करते हैं, सेकेंड फंक्शन को छोड़ते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y' = f(x), और इसको जो होता है इसका दूसरा फॉर्म लिख सकते हैं g'(x) और प्लस इसको लिख रहे हैं gx लिखेंगे इनटू, यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे f'(x). अगर इस फॉर्मेट में लिखा गया है इसका मतलब d/dx को डैश के फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, तो यह एक फार्मूला है, इस फार्मूला के यूज करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, हम होप करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। इस फार्मूले के यूज करके मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। ओके स्टूडेंट, अब हम कहेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष जो होता है दोनों पक्षों में हमको अवकलन करेंगे। अवकलन का मतलब जो होता है x के सापेक्ष जो होता है हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लिखेंगे d/dx इनटू पहला फंक्शन होता है sin y = लिखेंगे d/dx और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे ताकि हम फार्मूला इसको यूज कर सकते हैं, फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इतना लिख सकते हैं। तो हम क्या किए हैं, ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हैं। अवकलन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। जब भी हम अवकलन नाम लेंगे तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन अंडरस्टूड करेंगे। ओके, तो x के रिस्पेक्ट में इधर डिफरेंशिएट किए और राइट हैंड साइड में भी ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन 1 x है, दूसरा फंक्शन ये साइन वाला टर्म है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, अभी हम आपको फार्मूला बताए थे कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद से सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो स्टूडेंट इसको आप समझ गए होंगे, उस फार्मूले को हम यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक फार्मूला और यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे d/dx। अगर दिया गया ax + b टू दी पावर n है, a जो होता है कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, n जो होता है वेरिएबल। इसका वैल्यू जो होता है अगर निकालना है या एक नेचुरल नंबर है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको n को पहले लिखेंगे और जो ब्रैकेट में है उसमें उसको लिखने के बाद से उसका पावर होता है एक कम कर देते हैं। उसके बाद से इसके अंदर का डिफरेंशिएशन करते हैं, अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1 हो जाता है, और प्लस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो होता है 0 होता है।
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से a मिलेगा, a ब्रैकेट में ax प्लस b टू दी पावर n माइनस 1 होगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये अभी एक फार्मूला है, इस फार्मूले को आप नोटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द फार्मूला, हियर वी हैव टू यूज इट। ये फार्मूला है, इसको हम यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे y है, तो एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन कर करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन हमेशा cos होता है, इसको लिखेंगे cos y। चूंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पे y है, इसलिए dy बाई dx। y को भी हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, उस मेथड को यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकेंड का डिफरेंशिएशन हमेशा साइन का क्या होता है cos, तो यहाँ पे लिखेंगे cos। ब्रैकेट में जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा प्लस वाई, यहाँ पे लिखा है अल्फा प्लस वाई, यहाँ पे अल्फा प्लस वाई है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos अल्फा प्लस वाई। ओके भाई स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके अंदर वाले टर्म का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। एक अल्फा जो होता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, इसके लिए लिखेंगे 0 और प्लस y का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dy बाई dx होगा, dy बाई dx होगा। इसको ब्रैकेट बंद कर दिए। उसके बाद से जो होता है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन किए और सेकेंड फंक्शन को वैसे रखेंगे, साइन अल्फा प्लस वाई, साइन अल्फा प्लस वाई, और यहाँ पर सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये डी अपॉन dx ब्रैकेट में x का डिफरेंशिएशन करेंगे। जब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इतना आप नोट कर लिए होंगे। इसको इरेज कर रहे हैं ताकि इसका सॉल्यूशन कर सके। ओके स्टूडेंट, इसको इरेज कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं और सिंप्लीफाई करने के बाद से इसके वैल्यू को हम रखेंगे। तो यहाँ पर मिला हमारा, यहाँ पर एसकेल उतार देंगे, cos y इंटू होगा dy डिवाइडेड बाई dx। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू dy डिवाइडेड बाई dx। यहाँ पर x इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू dy बाई dx, अब प्लस ये रखा हुआ है, इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट साइन अल्फा प्लस वाई है, और साइन अल्फा प्लस वाई है, और x को जो होता है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 1 आएगा। क्योंकि इस फॉर्म में इसी टर्म से हम इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं तो उसका वैल्यू 1 आएगा। स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लिए होंगे, dx बटे d1 को इसी फार्मूले से हम नोट करके बता रहे हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे x रख लिए, यहाँ पे x रख लिए, यहाँ पे x हो गया, तो x पर कितना पावर है, 1 है। x पर पावर कितना है, 1 है। तो आप पावर को क्या किया है, पहले लिख लिए 1 लिख लिए है, और x लिखा है, x पर पावर 1 माइनस 1, यहाँ पे घटाया है, पावर को क्या करें, सब्स्टिट्यूट किया, इंटू इतना कर लिए। उसके बाद से इसको लिख लिए, उसके बाद से यहाँ पर इसका वैल्यू सब निकालेंगे, 1 इंटू किसी भी 1 माइनस 1 0 हो गया, और 1 इंटू किसी भी संख्या पर 0 का मान जो होता है 1 होता है, इसका मतलब 1 हो गया। वही हम डायरेक्ट डी बटे dx और x का डिफरेंशिएशन जो होता है x के रिस्पेक्ट में किया है तो 1 आ गया, क्योंकि इसका वैल्यू हम भी निकालना है तो उसका भी वैल्यू आपको होना है। तो इसके x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमेशा उसका वैल्यू 1 आएगा। ओके स्टूडेंट, इसको हम इरेज कर रहे हैं ताकि हम इसका फर्दर सॉल्यूशन कर सके। ओके स्टूडेंट, अब हमारा इतना आ गया, तो नीचे वाला को भी हम इरेज कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे, ये जो dy बाई dx वाला टर्म है, dy बाई dx वाला टर्म है, उसको एक साथ करेंगे, और जिसमें dy बाई dx वाला टर्म नहीं है उसको दूसरे साइड में करेंगे। तो dy बाई dx वाले टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, बाकी को राइट हैंड साइड में करेंगे। इसको यहाँ पर लिखेंगे cos y इंटू dy डिवाइडेड बाई dx, और यहाँ पर देखिए एक टर्म जो होता है प्लस है, बराबर के इधर आएगा तो साइन जो होता है चेंज हो जाता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इंटू कॉस
cos अल्फा प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में बचेगा साइन अल्फा प्लस वाई बचेगा। ओके स्टूडेंट, अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो होता है ये टर्म जो होता है कॉमन है और इसमें ये टर्म जो होता है कॉमन है, इसलिए हम जो वैल्यूज कर रहे हैं उसको हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से इसको मिला इरेज कर रहा है और जो कॉमन टर्म है उसको कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स यहाँ पर लिखेंगे cos, अगर dy बाई डी एक्स यहाँ पर लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स, यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखेंगे और ब्रैकेट में यहाँ क्या बच जाएगा साइन y बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई बचेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर राइट हैंड साइड में बचेगा साइन अल्फा प्लस वाई, राइट हैंड साइड में जो होता है साइन अल्फा प्लस वाई बचेगा और लेफ्ट हैंड साइड में इतना हो गया। ओके स्टूडेंट, इसको आप इरेज कर सकते हैं, इरेज करने के बाद इसका वैल्यू निकालिए, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि ये टर्म जो होता है इसके साथ मल्टीप्लाई है, बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। कोई भी टर्म जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई बराबर के उधर करते हैं, उस टर्म से डिवाइड कर देते हैं। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है साइन अल्फा प्लस वाई डिवाइडेड बाई लेफ्ट हैंड साइड में है साइन वाई माइनस एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई, इतना टर्म जो होता है दिया गया है। ओके स्टूडेंट, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया साइन अल्फा प्लस वाई बटे साइन वाई माइनस एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई। अब हमको dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना था, मैंने निकाला, लेकिन इधर राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई बटे साइन अल्फा दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ऊपर वाले टर्म को हम इरेज कर रहे हैं, यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन वाई और साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन, यहाँ लिखेंगे साइन अल्फा प्लस वाई, यहाँ पर साइन अल्फा प्लस वाई। इस समीकरण से, इस इक्वेशन से जो होता है, समीकरण को इक्वेशन कहते हैं, इस समीकरण से जो होता है x का मान निकालेंगे साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस वाई। ओके स्टूडेंट, अब x का वैल्यू जो होता है साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस वाई है, उसका वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद सिंपलीफाई करेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर x का वैल्यू जो होता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं x का मान, इसको कर दीजिए इक्वेशन 2 है, हम कहेंगे इक्वेशन 2 का मतलब समीकरण 2 में जो होता है x का मान रखने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में जो होता है x का मान निकला हुआ, इसको इतना वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसको हम क्या करेंगे इरेज करेंगे, यहाँ ए लिख सकते हैं छोटा करके। ओके स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या इसको न्यूमरेटर कहेंगे, इसको डिनोमिनेटर कहेंगे। तो न्यूमरेटर को यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा प्लस वाई, यहाँ पर साइन अल्फा प्लस वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या है साइन वाई, इसको इरेज करके हम क्लियरली लिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसी में हमको वैल्यू रखना है। देखिए यहाँ पर लिख दिया समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 ये है और x का मान यहाँ पे इसमें रखेंगे। तो अब इस डेटा को इरेज करके हम डायरेक्ट वो वैल्यू जो होता है वहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इधर जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है dy बाई डी एक्स है, लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स है इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा होगा साइन अल्फा प्लस वाई डिवाइडेड बाई नीचे है साइन वाई है, यहाँ पर x की जगह पर हम लिखेंगे इतना साइन वाई
डिवाइडेड बाई नीचे साइन अल्फा प्लस वाई इंटू, अब यहां पर दिया गया है कॉस अल्फा प्लस वाई। ओके स्टूडेंट, अब x का मान यहां से निकाल के इक्वेशन 2 में, समीकरण 2 में जो होता है सब्स्टिट्यूट किए, सब्स्टिट्यूट करने के बाद से इतना हमने पाया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद से देखेंगे कितना रिजल्ट आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे साइन अल्फा प्लस वाई डिवाइडेड बाई, और इसको इतना बटे एलसीएम ले लेंगे। अब एक फ्रैक्शन यह है, दूसरा फ्रैक्शन यह है, इसका ये 1 और साइन अल्फा प्लस वाई का एलसीएम लेंगे तो साइन अल्फा प्लस वाई मिलेगा। उसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सिंप्लीफाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ओके स्टूडेंट, यहां पर लिख सकते हैं साइन वाई इंटू ये भी हो जाएगा साइन वाई, यहां पर जो साइन वाई है और यहां पर वैल्यू जो होता है, यहां पर कॉस आया था, दिस इज द कॉस, ये जो होता है साइन वाई है, ये हो गया कॉस, ये कॉस, यहां पर कॉस वाई, और यहां पर वैल्यू आया था कॉस वाई, यहां पर वैल्यू है साइन वाई। उसके बाद से इसका मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, और इसके बटे 1 है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। यहां पर लिखेंगे कॉस वाई इंटू साइन अल्फा प्लस वाई माइनस, यहां पर लिखेंगे साइन वाई, यहां पर लिखेंगे साइन वाई इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई। स्टूडेंट, इतना हमने यहां पर नोट किया, dy बाई dx जो होता है इतना, और डिवाइडेड बाई जो होता है हमें मिलेगा साइन अल्फा प्लस वाई। तो ये साइन अल्फा प्लस वाई को इसके नीचे लिख सकते हैं, इसके नीचे लिखेंगे साइन अल्फा प्लस वाई, इसके नीचे लिखेंगे साइन अल्फा प्लस वाई, तो साइन अल्फा प्लस वाई, तो स्पेस नहीं है तो इसको साइन अल्फा प्लस वाई ऊपर चला जाएगा, साइन अल्फा प्लस वाई ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, dy बाई dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई, जो अल्फा साइन अल्फा प्लस वाई जो डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर से जो होता है ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अब इसको इरेज कर रहे हैं, इरेज करने के बाद से उसका वैल्यू को निकाल रहे हैं। ओके स्टूडेंट, इसको भी हम इरेज कर सकते हैं। अब जस्ट उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर जो होता है dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई, और यहाँ पर ध्यान देना है एक कॉस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका मतलब इसको अरेंज करके ऐसे लिखेंगे साइन ए अल्फा प्लस वाई इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए का मतलब हो गया अल्फा प्लस वाई इंटू साइन वाई साइन बी। तो यह एक फार्मूला जनरेट करता है, फार्मूला को कहते हैं आइडेंटिटी, या हिंदी में जो होता है सौर समीका कहते हैं। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये जो होता है साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है। इसको हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर लिखकर। अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया गया कोई भी आइडेंटिटी ए माइनस बी दिया जाता है तो इसको लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, उसके बाद से यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी कॉस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ए की जगह पर वैल्यू जो होता है, ए की जगह पर वैल्यू आपका अल्फा प्लस बीटा है, और बी की जगह पर वैल्यू वाई है। तो पहला ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो ये भी ए होगा और ये भी वाई जो होता है बी होगा। तो इसका मतलब जो होता है साइन ए माइनस बी हम दूसरे स्टेप में रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई
डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखेंगे साइन ए का मतलब अल्फा प्लस वाई और माइनस बी की जगह पर वाई है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तो प्लस वाई और माइनस वाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जो इंफॉर्मेशन बचा हुआ है, जो डेटा बचा हुआ है, उस डेटा को यहाँ पर हम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई। जो डेटा यहाँ दिया गया उसी डेटा को यहाँ पर सेम लिख दिया हूं। ओके, यहाँ पर बचा है साइन अब ब्रैकेट में जो होता है वाई कट गया, क्या बचा अल्फा, ब्रैकेट में अल्फा। तो स्टूडेंट यही आपको प्रूव करना था कि अगर दिए गया जो फंक्शन है उस फंक्शन का जो होता है डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन जो होता है आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिलता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिलता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। जो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन अल्फा है। ओके स्टूडेंट, तो यह जो होता है यह दिए गए स्पेशल डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब होता है विशिष्ट फंक्शन दिया गया है, मतलब उसमें बहुत सारे फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिया गया है। इसमें जो होता है y को भी एक फंक्शन मान लिया गया है, x भी है और उसमें कांस्टेंट टर्म भी है, एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। इस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का जो होता है हमने डिफरेंशिएशन कैलकुलेट किए हैं। ओके स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी कर्व होता है उस कर्व के किसी पॉइंट पर जो होता है हम स्लोप निकालते हैं। और स्लोप जो होता है m होता है, m जो होता है tan थीटा होता है, और वो जो होता है dy बाई कैलकुलस के केस में जो होता है हम उसको लिखते हैं dy बाई dx। dy बाई dx का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट किए हैं, वो मिल गया है, वो पॉजिटिव हो गया और उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे उसका वैल्यू हम देखते हैं, तो कहते हैं वो फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। उसके बाद से वहां पर टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन जो होता है वहां पर डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल का मतलब वहां पर अवकलन है, वहां पर जो होता है अवकलन हम लोग निकाल लिए। अगर जो होता है dy बाई dx का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, वो नहीं निकलता है, तो हम अवकलन नहीं करते। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अलजेब्राइक फंक्शन के साथ साथ जो होता है अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, ये सभी फंक्शन का कॉम्बिनेशन भी होता है, उसका भी हम डिफरेंशिएशन इसी प्रोसेस से करेंगे। तो अलजेब्राइक फंक्शन के डिफरेंशिएशन जो अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का जीरो हो जाता है। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है या दो फंक्शन का अगर डिवीजन होता है उसका भी हम डिफरेंशिएशन जो होता है उस कंसेप्ट को यूज करके करते हैं। इसका मतलब होता है उसका जो कर्व होता है, उसका जो वक्र होता है, उस वक्र पर जो होता है हम उस पॉइंट का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। इसका मतलब उस पॉइंट पर हम स्लोप का वैल्यू निकालते हैं। dy बाई dx का मतलब होता है dy बाई dx। dy बाई dx का मतलब होता है ये स्लोप। ये स्लोप होता है अगर सपोज कीजिए कोई भी कर्व है एक्स वाई प्लेन में जो होता है, सपोज कीजिए अगर एक स्पेशल फंक्शन अगर कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन ले रहा है, ये y एक्सिस हो गया, इसको हम y एक्सिस कहेंगे, और मान लीजिए ये x एक्सिस है, x एक्सिस है और x एक्सिस y एक्सिस का कट करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन जो होता है, अगर कोई भी फंक्शन जो होता है, मान लीजिए कोई भी पैराबोला हो गया, कोई भी पैराबोला होगा, इस पॉइंट अगर हमको डिफरेंशिएशन करना होता है, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन निकालते हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो होता है हम टेंजेंट खींचेंगे, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे, इस पर जो वैल्यू होता है dy बाई dx होता है, स्लोप होता है। इस एक्सिस के साथ जो होता है जो स्लोप होता है उस वही स्लोप जो होता है dy बाई dx होता है। इस स्लोप को जो होता है m से लिखते हैं, या इसको इस m बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा का मतलब होता है इस एक्सिस से जो कोण बना है उस कोण के वैल्यू को हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इसका मीनिंग यही होता है कि कोई कर्व है, उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी हमको निकालना होता है। ओके स्टूडेंट, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर किसी कर्व के किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी हमको निकालना होता है तो उसको dy बाई dx लिखते हैं, dy बाई dx। इसीलिए उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट
स्टेप में दोनों तरफ जो होता है डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद से dy बाई dx का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद से इसका वैल्यू जो होता है इतना आ गया, इसका मतलब जो होता है इस पॉइंट को जो होता है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उससे करस्पॉन्डिंग जो होता है इस पॉइंट को जो होता है वैल्यू दिया जाएगा, उसमें इसमें रख कर x अल्फा एक कांस्टेंट टर्म में कांस्टेंट टर्म का भी वैल्यू दिया जाएगा, y का भी वैल्यू दिया जाएगा और यहाँ पर अल्फा दिया जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे वो आएगा, वो tan थीटा के बराबर होगा और tan थीटा से हम इसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये डिफरेंशिएशन जो होता है कैलकुलस कलन, कैलकुलस का हिंदी होता है कलन, इसका हमने अवकलन एक स्पेसिफिक फंक्शन लिए थे। यहाँ पर इस स्पेसिफिक फंक्शन का जो होता है हमने डिफरेंशिएशन कैलकुलेट किए। वो डिफरेंशिएशन का वैल्यू dy बाई dx इक्वल टू sin स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस y डिवाइडेड बाय sin अल्फा। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आया। वो ये कहा गया था सिद्ध कीजिए, यहाँ पर कहा गया था सिद्ध किए तो मैंने सिद्ध किया तो एक सेम इंफॉर्मेशन मिला। उसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन किए कि dy बाई dx जो होता है वो स्लोप होता है, वो स्लोप जो होता है m के बराबर होता है, m जो होता है tan थीटा होता है, x एक्सिस से जो होता है वो झुकाव होता है। झुकाव को हिंदी में जो होता है प्रवणता करते हैं या इंग्लिश में स्लोप करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए इसको इरेज कराएं और ये जो डेटा कहा गया था प्रूफ करने के लिए इसको प्रूफ किए। हेंस प्रूफ, यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, इसलिए सिद्ध हुआ, इसलिए इसको कहते हैं इत सिद्धम। इत सिद्धम, इत सिद्धम। ओके स्टूडेंट, तो यह एक स्पेशल फंक्शन दिया गया था। इस स्पेशल फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में यहाँ कहा गया था कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने के बाद से इतना आना चाहिए। मैंने डिफरेंशिएट किया तो इतना वैल्यू मिला। इसको हम ग्राफिकली एक्सप्लेन किए। सपोज कि कोई एक पैराबोला है, पैराबोला जो होता है इसी तरीके से होता है। इसका अगर इक्वेशन लिखना है कि इसके इक्वेशन को लिखने के लिए इस इक्वेशन को लिखे y बराबर fx हो गया। ये fx जो होता है मान लीजिए ax स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इस पैराबोला को मैंने ड्रा किया। ड्रा करने के बाद से इस पॉइंट के किसी पॉइंट पर रैंडमली कोई एक पॉइंट लिया, मान लीजिए रैंडमली एक पॉइंट P है। इस पॉइंट को जो होता है मैंने टेंजेंट निकाला, वो टेंजेंट जो होता है dy बाई dx है और dy बाई dx जो होता है ये m होता है। m का मतलब होता है वो स्लोप m का मतलब होता है tan थीटा। वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस में से कितना एंगल बना है, ढाल है, प्रवणता है, उस प्रवणता को मैंने कैलकुलेट किया। इसका मीनिंग यही है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें जो पॉइंट आपको अच्छा लगा हो उस पॉइंट पर कमेंट कीजिए ताकि उसका रिप्लाई कर सके। और उसके बाद से वहां पर लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर बेल भी बटन है ताकि उसको प्रेस कीजिए, नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और उस वीडियो को आप ऑब्जर्व करेंगे पहले। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद। दिस इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट जो होता है ऑलरेडी एक फंक्शन जो होता है यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। ये जो फंक्शन है जो यूपी बोर्ड में जो होता है ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसको जो होता है आप इसको सिस्टमेटिक आप एक बार और रिवाइज कर ले। ओके स्टूडेंट, तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं इसके पैरेलल बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था, उस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन किया और उस डिफरेंशिएशन को प्रूफ भी किया, जितना मांगा गया था उतना निकाला। लेकिन उसको उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, उसको ग्राफिकल मीनिंग क्या है, इसको हमने बताया कि वह एक स्लोप होता है, वो प्रवणता हिंदी में प्रवणता करते हैं और किसी कर्व के किसी पॉइंट पर हमने स्लोप निकाला है। वो स्लोप m बराबर tan थीटा होता है और tan थीटा बराबर जो होता है dy बाई dx होता है। अगर ये कितना एंगल है तो अल्फा y का वैल्यू दिया जाएगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो वह थीटा का मान जो होता है वो डिग्री में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।